हिंदी इंग्लिश जो कंफर्टेबल. Yes, we are live. Welcome, Mohan. Mohan is basically IIT Delhi graduate who ended up doing his cracking the CAT and doing his MBA from IIM Lucknow, and then ended up writing a book. तो मेरा मोहन से पहले यही सवाल है कि मोहन ये बुक तक की जर्नी पे हम कैसे पहुंचे? ये बुक वाज लाइक आई थिंक दिमाग के कोने में कहीं पे था, बिकॉज जब मैं एमबीए कर रहा था तो मेरे किसी फ्रेंड ने सलाह दिया कि यू शुड राइट अ बुक बिकॉज ऑफ योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एंड आई कुड फाइंड ह्यूमर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. So I wrote a book, but the interesting thing is the book was based a lot on the experiences that I had in my village or my school, and obviously a lot of it is on Indian history. So it is a historical fiction, India's history from 1960s to 90s. So वो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ. आई थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो बुक की जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी मेरे गांव से. तो फिर गांव में मेरे ख्याल से फिर गांव से शुरू करते हैं. तुम ये बताओ, बेसिकली पहला सवाल मेरा यही है कि तुम्हारे घर वालों ने कब रियलाइज किया कि लड़के में टैलेंट तो है? अच्छा, सो मैं पढ़ने में बचपन से अच्छा था, बट ऑब्वियसली गांव में था. हम गांव के सरकारी स्कूल में जाते थे पढ़ने, बोरा लेके जाते थे. एक्चुअली वी यूज्ड टू कैरी अ सैक, उस बोरे पे सब लोग बैठते थे. और बहुत बार ऐसा होता था कि गर्मी के महीने में टीचर्स आम का बागान टाइप था, उसमें क्लास लगा देते थे. तो बच्चे, आम गिर रहे हैं, हवा चल रही है, आम गिर रहे हैं, बच्चे भाग के आम तोड़ना शुरू कर देते. मैं थोड़ा शरीफ बच्चा था, मैं जनरली नहीं जाता था, बट मतलब दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज. सो बट गांव के स्कूल में माय टीचर्स रियलाइज कि बच्चा काफी ब्रिलियंट है, तो दे एडवाइज माय फादर कि आप इसको कहीं बाहर पढ़ाओ, कहीं अच्छी जगह पढ़ाओ वेयर ही सीज मोर अपॉर्चुनिटीज. आप समझ रहे होंगे कि बिहार का बहुत रूरल प्लेस है, रिमोट एरिया है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है. आप पढ़ाई में अच्छे भी, बहुत लोग वहां से आगे निकले भी हैं, लेकिन द रियलिटी इज कि ऑप्शंस कम हो जाते हैं. So when my teachers advised my father, and there was one good thing. So मेरे मामा जी हैं जो IIT से पढ़े थे, IAS भी थे. Even though both of my parents are not matriculate, वो लोग गांव में फादर अपनी दुकान करते हैं, मदर होम मेकर हैं. But because मामा जी was there, so my father approached him. मामा जी ने हेल्प करी कि पटना के किसी अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए. एंड सो उस तरह मैं गांव से शहर पहुंच गया, और शहर में हॉस्टल में रहा, बचपन से हॉस्टल में रहा, which is an interesting story in itself. So it is like तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि तुम्हारा जो ट्रांजिशन हुआ गांव से लेके फिर तुम शहर पहुंचे, बेसिकली स्मॉल समस्तीपुर से हो तुम. मोहन इज बेसिकली फ्रॉम समस्तीपुर एंड इवन माय वाइफ इज फ्रॉम समस्तीपुर, सो हमारा एक और रिलेशन एक लिंक जुड़ जाता है. लेकिन उसके बाद तुम्हें डॉन बॉस्को के अंदर जब तुमने एडमिशन लिया, आई गेस तुम डॉन बॉस्को में गए थे, और वहां तुम्हारी जर्नी. So, Don Bosco was one of the better schools in Patna, but it was a very populated school. So, Don Bosco में मुझे लगता है हर सेक्शन में 70-75 बच्चे होते थे, 7-8 सेक्शन होते थे. ICSE स्कूल, बट पढ़ाई बहुत अच्छी थी. एक्स्ट्रा करिक्स was very less, I think. So I was admitted to Don Bosco hostel. पहली बार घर के बाहर रह रहा हूँ, भी बहुत छोटा बच्चा, क्लास 2 में. तो it was a tough journey, and क्लास 2 में भी रैगिंग होती थी. तो मुझे याद है कि क्लास 2 में किसी ने मुझे चप्पल से मारा था. तो और मैं खुद इतना लंबा चौड़ा था, I was shocked कि कोई मेरे को कैसे मारने की हिम्मत कर सकता है. लेकिन the journey started from there. The good thing was since I was good in studies, so it was easier to mingle. और ऑब्वियसली मैं गांव से गया था, इंग्लिश उतनी नहीं आती थी हमें, वो तो पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, हर क्लास 2 में भी टीचर्स इंग्लिश में ही बोल रहे हैं. तो पहले ईयर तो मुझे लगता है कि मुझे ना क्लास में आधी बातें समझ में भी नहीं आती थी. टीचर, मुझे याद है कि मेरी हिंदी टीचर ने एक बार मेरे पे मारते मारते अपना रूलर तोड़ दिया था क्लास 2 में. तो इंटरेस्टिंग था वो फेज. बट द गुड थिंग वाज कि मैं क्लास 2 में आई टॉप्ड माय क्लास. सो देन माय हॉस्टल पीपल गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा सही है. फिर मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ बच्चा सही है. फिर से वहां से मेरे को एनकरेजमेंट मिलने लग गई, एंड आई स्टार्टेड अपनी जर्नी वहां से. और हॉस्टल वैसे भी ना इतना इंटरेस्टिंग था ना, यू लिव विद 60-70 ऑड किड्स, सब लोग खेल रहे हैं, दिन भर खेल रहे हो, बदमाशी कर रहे हो. पढ़ाई तो होती थी बट बहुत रेयर होती थी. सच्चाई है कि पढ़ाई का देयर वाज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इवनिंग में, बट बच्चे उतना पढ़ते नहीं थे. तो दिस लाइफ एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ स्टोरीज व्हिच आई इवन शेयर्ड इन माय बुक एज वेल. क्योंकि इतने कुछ होता था ना बच्चे. कुछ तो उसमें से जो तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगती हो डॉन बॉस्को की, एक दो स्टोरीज, कोई एक हाथ कोई स्टोरी तुम्हें लगती हो. So Don Bosco में if you
I'm sure you would have seen the movie Three Idiots, जब वो लोग तीनों दोस्त वेडिंग क्रैश करते हैं, किसी वेडिंग में जाते हैं और फ्री में खाना खाते हैं। सो डॉन बॉस्को के बच्चे दे वर क्वाइट गुड एट इट। वो रात में हॉस्टल से भाग के जाके वेडिंग क्रैश करने में, छोटे बच्चे दे वुड ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली टू लुक कि शादी में आने लायक हैं। एंड मतलब कि सही था, मतलब हॉस्टल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। बट द गुड थिंग वाज कि पीपल यूज्ड टू शेयर थिंग्स विद ईच अदर। सब लोग एक दूसरे केयर करते थे बिकॉज़ सब मोस्ट बच्चे वर फ्रॉम विलेजेस। रीजन इज कि बिहार वैसे मोस्टली रूरल स्टेट है और उसमें भी अगर कोई बच्चा शहर में आकर हॉस्टल में रह रहा है तो ऑब्वियसली वो शहर से दूर का कहीं का रहने वाला है। So that spirit that taught you adopt, that taught you to adopt कि आप कहीं भी अडॉप्ट कर सकते हो और आप स्ट्रेंजर्स के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, which is a very important skill to have, which a lot of us who might have been alone in their lives वो उतना फास्ट नहीं सीख पाए होंगे, बट वो चीज आई थिंक हॉस्टल लाइफ taught me। नहीं, एज एन एडल्ट तो हम ये समझते ही हैं कहीं ना कहीं कि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इफ यू डोंट नो समथिंग, इफ यू वांट समथिंग, यू जस्ट नीड टू आस्क। मेरे ख्याल से वो जो स्किल थी सबसे इंपॉर्टेंट, वो तुमने डॉन बॉस्को के अंदर बहुत जल्दी सीख ली थी, राइट? यस हाँ यार, वो कम्युनिकेशन, आप बच्चों से बात करना, टीचर से बात करना, बिकॉज वहाँ पे आप ही हो। अगर टीचर ने कोई होमवर्क दे दिया कि चार्ट पेपर पे कुछ बना के लाना है, आपके पास चार्ट पेपर वार्ट पेपर तो है नहीं, हॉस्टल में हो, पॉकेट मनी भी जनरली इतनी कम है, हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन भी नहीं है, तो चार्ट पेपर कहाँ से आएगा? तो बहुत रेयरली ऐसा होता था कि आपको कुछ होमवर्क ऐसा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिल गया और आप सबमिट कर पाए। तो वो सारे चैलेंजेस को नेविगेट करना, टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम समझाना, ये सब सो दैट टीचर्स यू कि किसी भी सिचुएशन में आप अडॉप्ट कर लो। तो फिर तुम कोटा कैसे पहुंचे? मतलब डॉन बॉस्को से कोटा का जंप कैसे मारा तुमने? अच्छा, सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो डॉन बॉस्को के बाद ना, मतलब कि 11 12 आई डिड फ्रॉम अनदर स्कूल, अनदर सिटी। उस साल मेरा जेईई में आई हैड सम 4000 समथिंग रैंक, बट उस टाइम आई थिंक 4000 में आपको कुछ नहीं मिलता था जेईई में। सो अब सडनली आई वाज कंफ्यूज कि करना क्या है लाइफ में, बिकॉज मैं सोचता था कि यार जेईई में तो 100 150 के आसपास रैंक आएगी, बट उतना अच्छा है नहीं। तो मेरे एक सीनियर थे जो कोटा में, उन्होंने एक साल स्पेंड करा था फॉर हिज जेईई प्रिपरेशन। सो ही टोल्ड मी कि यार देख, इट इज अ प्लेस, तुम्हारे जैसे ना, तुम्हें लगता है कि यार मैं बड़ा ब्रिलियंट बच्चा था जिसका आईआईटी नहीं हुआ, बट यू रियलाइज कि तुम्हारे से बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनका आईआईटी में नहीं हुआ है, और ऐसे लोग तुम्हें कोटा में बहुत मिलेंगे। तो द गुड थिंग विल बी कि व्हेन यू गो टू कोटा, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी लाइफ में। यू सी कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और एक साल आईआईटी नहीं हुआ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई ये है कि अभी हम लोग सुनते ही हैं इतने सारे बच्चे, बहुत सारे तो नहीं लेकिन ऐसे केसेस हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, अच्छा स्कोर नहीं आता या डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है। आपको याद होगा कि वो छिछोरे मूवी इसी पे खुद पे बेस्ड थी। सो दैट इज अ टफ रियलिटी। सो मेरे सीनियर ने बहुत सही एडवाइस दी थी। अब कोटा लेकिन मेरे घर से बहुत दूर था, मतलब बिहार के गांव से कोटा जाना, लेकिन मैं किसी तरह कोटा पहुंच गया। कोटा पहुंचा, कोटा में कोटा बच्चे तुम में कुछ अकेले गए थे या पेरेंट्स को या किसी को साथ में लेके गए थे? क्योंकि मुझे याद है नहीं, हम पेरेंट्स तो आईआईटी नहीं, में हाँ, मिले थे तो पेरेंट्स तो मेरे पटना में ही, मेरे पेरेंट्स ने जाना वाना छोड़ दिया था। मतलब कि जब हम 8 9 वगैरह में चले गए होंगे तब से अकेले ही ट्रैवल करते थे। और हॉस्टल में रहने का ये फायदा हुआ कि अपने मोस्ट डिसीजंस खुद लेने की आदत भी हो गई थी, और शायद वही अडेप्टेबिलिटी ने भी लाइफ में हेल्प भी करा कि मैं खुद से कोटा चला गया, ट्रेन वेन पता करी। एक ट्रेन की बुक आती थी, समय सारणी करके रेलवेज की बुक आती थी पहले, तो इंटरनेट होता है जिसको देख के आप ट्रेन का पता करते थे। वो लेके मैं कोटा पहुंच गया, बंसल क्लासेस गया, खुद से एडमिशन ली। मतलब वहां हम लोग को बताया, अब बंसल में तो टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, लेकिन अच्छी बात थी कि मेरी जेईई की उस समय जो हमारी एग्जाम होती थी, स्क्रीनिंग का जो एग्जाम होता था, जो जेईई मेन है अभी, वो उस समय स्क्रीनिंग बोलते थे। तो वो एग्जाम में मेरी 600 कुछ रैंक थी, तो उसके दम पे बंसल ने बिना टेस्ट के मेरा एडमिशन ले लिया। तो मैं गया, एडमिशन लिया, फिर मैं घर ढूंढा। अच्छा, घर तो ढूंढना, अब घर कहाँ ढूंढू, इतने मेरे कोटा में मेरे को कुछ पता नहीं। तो मेरा वही सीनियर जिसने मेरे को एडवाइस करी थी कोटा जाने की, वो जिस घर में रेंट पे रहता था, मेरे को उस घर का बस पता मालूम था। मैं उसी घर पहुंचा, वहां आंटी जो थी, आंटी से बात करा। आंटी 7-8 बच्चों को रेंट पे घर देती थी। तो आंटी ने बोला कि हाँ बेटा, यहाँ ठीक है, मैं आपको रूम मिल जाएगा। तो फिर मैं वो एश्योरेंस के साथ आया, अपना सामान लेके फिर मैं कोटा गया और उसी घर में रहना शुरू किया। बंसल क्लास में बिल्कुल सेट पैटर्न, बहुत ज्यादा तो पता नहीं था। बंसल क्लासेस जहाँ से मेरे सीनियर पढ़े थे, और बंसल क्लासेस वाज द बेस्ट बाय फार, इट वाज द ओरिजिनल कोटा कोचिंग सेंटर। हाँ, उससे अच्छा कुछ था नहीं, बाय फार द बेस्ट एट अवर टाइम्स। और उसी घर में रहना और जाना, पढ़ाई, बस ऐसे सिलसिला शुरू हुआ कोटा का।
कोटा की कोई एक स्टोरी जो तुमको बहुत इंट्रिग करती हो, जो अभी तक याद है, ऐसा कुछ है क्या? आई गेस मोहन का कनेक्शन थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा, जब तक मैं मोहन और मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली वी गो बैक इनटू आईआईटी। तो ऐसा था कि मोहन जो बता रहा था कि किस तरह से मोहन का आईआईटी के समय से पहले से ही वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन गया था। मुझे याद है कि मैं जब आईआईटी में अपने पेरेंट्स के साथ गया था, मेरा फादर मेरा पूरा बिस्तर और सामान जमा रहे थे, तो मोहन उस समय आया था। और मोहन के पास खुद एक चादर थी, उसने वो बेड के ऊपर चादर बिछाई और वो बस बहुत कम एक छोटा सा सामान वो लेके आया था और वो अकेले ही आया था। और मुझे याद है वो आया भी कैसे था। बेसिकली वो आया था एक ट्रेन के अंदर, जिसके अंदर उसके पास रिजर्वेशन भी नहीं था। तो कुछ बच्चे थे जो कोटा जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, एंड हियर वी हैड दिस मोहन हु वाज बेसिकली ऑन हिज ओन, है ना, वो ट्रेवल कर रहा था और अकेले वो जमीन के ऊपर सो के आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने आया था। तो वो उन बच्चों के पास तो रिजर्वेशन था जिन जो कि कोटा जा रहे थे, और मोहन के पास रिजर्वेशन नहीं था जो आईआईटी के अंदर एडमिशन के लिए आ रहा था। So this is how we met first time, and we were the roommates at IIT. I guess we have Mohan back, and he can continue with his story. Yes, Mohan. या सो जब आईआईटी पहुंचा था तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मैं आईआईटी कानपुर जाना चाहता था, ठीक है। प्रॉब्ली द ओनली रीजन वाज कि मेरे मामा जी वहां से पढ़े थे, तो मैं जानता था कि आईआईटी कानपुर एक ढंग की जगह है। लेकिन मेरी काउंसलिंग दिल्ली में हुई, क्योंकि मैंने एग्जाम सेंटर दिल्ली चुना था। कोटा में एग्जाम सेंटर होता नहीं था। आई थिंक द गवर्नमेंट और द आईआईटी could not trust the कोटा टीचर्स कि वहां पे अगर हम एग्जाम कराएंगे तो क्या रिपरकशन होंगे। पता नहीं क्या सो हो जाएगा। सो दिल्ली में एग्जाम हुआ, तो ऑब्वियसली तो काउंसलिंग भी दिल्ली में हुई। जब काउंसलिंग दिल्ली में हुई तो मेरे जीजा जी मेरे साथ है, ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। तो उन्होंने बोला यार तू दिल्ली ही सेलेक्ट करना, हम हमारे क्लोज रहेगा। तो मैं उनको मना नहीं कर पाया, क्योंकि ही इज अ वेरी लवली पर्सन। तो मैं सोचा नहीं यार, जीजा जी बोल रहे हैं तो ये तो करना पड़ेगा। और तो मैंने दिल्ली चुन लिया। जो भी जीजा जी एंड बोलेंगे मैं करूंगा। so this is Bandhan dialogue, Bandhan movie. So लेकिन that was a very good decision I think, because because हम छोटे जगह से थे। मेट्रो लाइफ has its own charm, so वो एक्सपोजर जरूरी था शायद लाइफ में। सो दिल्ली दिल्ली आया, आईआईटी दिल्ली आया। पहले दिन वो हॉस्टल मिला। जब हॉस्टल में एंटर किया तो रूम पार्टनर मेरे शिवाल काथे थे, एंड दैट इज हाउ शिवाल एंड आई नो ईच अदर। हम फर्स्ट ईयर में रूम पार्टनर्स थे, एंड तब वी से हम बिकेम साथ में ही वेरी हैं, गुड तब से हम हमेशा एक फ्रेंड्स। दूसरे के तब से साथ हम हैं। साथ में हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड तो सो आईआईटी में बहुत इंटरेस्टिंग। मोहन और मेरा साथ ऐसा रहा बेसिकली कि अगर मैं बीमार पड़ता था तो मोहन मेरा ध्यान रखता था हॉस्टल के अंदर। मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो मोहन हमेशा साथ में होता था, चाहे वो मेरे डिसीजन से एग्री करे या ना करे। अगर मैं कोई काम करता था, मान लो इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, तो वो मेरे साथ हमेशा रहता था। तो उसका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा। तो ये मोहन की बड़ी हाँ यूनिक बात थी कि वो उसका जो बेसिकली फ्रेंडशिप थी बहुत ही यूनिक थी, और बहुत ही जैसे कि ऐसा नहीं होता कुछ लोग कि तुम मेरे हिसाब से करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसा मोहन का कभी नहीं था। उसका एकदम सेल्फलेस था कि नहीं तू कर रहा है, मुझे तुझ पर ट्रस्ट है, तू कर। तो दैट इज हाउ वी आवर फ्रेंडशिप डेवलप्ड एट आईआईटी, and we met at IIT. Mohan was a brilliant student and a lot of has always been a brilliant student. So Mohan, शायद तुमने ओलंपियाड भी क्रैक किया था, राइट? हाँ, सो मैंने ओलंपियाड्स किए थे। मैं नेशनल नहीं जा पाया था, मैं रीजनल ओलंपियाड्स तक में था। नेशनल का आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया था, या तो डेट मिस कर दिया था, या कुछ कुछ मेरा हो गया था जो मैं नेशनल ओलंपियाड्स नहीं जा पाया था। बट मैं साइंस ओलंपियाड्स और ऐसे बहुत सारे अवार्ड जीते। मैं दिल्ली पहली बार आया ही था साइंस ओलंपियाड का प्राइज लेने, सो मेरे 10th के बाद। सो ओलंपियाड्स एक्चुअली वर अ गुड फर्स्ट स्टेप, बिकॉज़ प्रॉब्ली जेईई या ऐसे किसी भी इंटेंस कंपटीशन के लिए दैट वाज अ गुड प्रिपरेशन, बिकॉज़ दिस इज अ एग्जाम जो आपके स्कूल सेटिंग में नहीं हो रहा है, इसका रिजल्ट सही नेशनल बात। लेवल पे आ रहा है। तो अब वैसे अब क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम पहली बार देते हो जो नेशनल लेवल का है, बट उससे पहले आपकी ऐसे ऐसे एग्जाम देके आई थिंक वो प्रैक्टिस हो गई कि आप नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम में सही जो बात। नर्वसनेस होती है वो सब की आपको प्रैक्टिस हो गई। और एंड अपन लोग बेसिकली गांव गांव से निकलते हैं, टाउन से निकलते हैं, तो एक्सपोजर अपने को लगता है ना बाकी लोगों को हाँ बहुत आता है, अपने को कुछ नहीं आता, अपने अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। हाँ वो तो बहुत कुछ कर सकता है, अपन नहीं कर सकते। वो कॉन्फिडेंस हो जाता है एक बार नेशनल लेवल फेस करके ना कि नहीं यार अपन भी कर सकते हैं, अपन भी काफी कुछ केपेबल है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। तो आईआईटी के 3 साल तो मोहन के कटे। मेरे ख्याल से तुम्हारा टीवी में बहुत इंटरेस्ट था, लोगों को वो भी बताओ, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बेसिकली मुझे कहते हैं कि हम स्क्रीन टाइम को और पढ़ाई को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो मोहन की कुछ एक दो खास बात है कि मोहन मोहन पढ़ते पढ़ते ही टीवी देखते देखते ही बहुत पढ़ाई निपटा देता था।
और कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा, एक दो किस्से मोहन के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मोहन कई बार एग्जाम में 5 मिनट लेट जाता था, तो वो उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती थी कई बार, तो आखिरी के अंदर पढ़ रहा होता था, वो 10 मिनट 15 मिनट लेट जाता था, 5-10 मिनट पहले चला आता था एग्जाम देखे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही कुछ और था। उसको बोलता था यार जब जितना आएगा उतना लिखो और बाहर जाओ, जबरदस्ती अंदर जाके क्या करोगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मोहन एंड अप क्रैकिंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर आईआईटी। मोहन उसके बारे में कुछ बताओगे क्या? हाँ, सो आईआईटी में एक्चुअली सो द डायरेक्शन दैट वी कुड गो इनटू वाज कि टेक्निकल एजुकेशन में ही आगे बढ़ो। तो उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम आईआईटी ट्राई फॉर मास्टर्स फ्रॉम सम यूएस यूनिवर्सिटीज, तो जीआरई एग्जाम देना उसके लिए मस्त था। दूसरे बहुत सारे बच्चे एमबीए करने जाते हैं, इंडिया में एमबीए करने जाते हैं, तो उसके लिए आप कैट का एग्जाम देते हो, या अगर आप बाहर से एमबीए करना चाहते हो तो आपको जीमैट देना पड़ता है। मोस्ट मोस्ट एमबीए कॉलेज में बाहर एक्सपीरियंस चाहिए होता है इंडिया के बाहर, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बिना एक्सपीरियंस के भी आपको एडमिशन लेते हैं, तो जीमैट एग्जाम होता है। और उसके बाद इनफैक्ट कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, बेसिकली पजल बेस्ड क्वेश्चंस या सिंपल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जो कि कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाई नहीं गए होता है, लेकिन वो कंपटीशन टाइप का होता है। तो आई वाज गुड एट ऑल दिस फॉर वन रीजन, प्रॉब्ली बिकॉज मैंने कैट की प्रिपरेशन की थी, या दूसरा रीजन हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड होता है, कोई इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है, कोई हिस्ट्री में ज्यादा अच्छा है, कोई मैथ्स में ज्यादा अच्छा है, तो मैं एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत अच्छा हुआ करता था। तो दैट हेल्प मी कि मैं जीआरई में भी बहुत अच्छा स्कोर था। जीमैट मैंने फाइनली दिया नहीं, बट जीमैट में मॉक टेस्ट वगैरह में मेरे बहुत अच्छे स्कोर आते थे। आई थिंक 1600 में 1580 वगैरह आ जाता था। और कॉलेज के जो कैंपस प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरली मैं टॉप 2-3 बच्चों में कैट की होता तुमने था। कोई कोचिंग भी नहीं करी थी, मुझे ऐसा याद है, कैट की तुमने कोई स्पेसिफिकली कोचिंग भी नहीं करी थी, राइट? कैट की मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, विदाउट टेस्ट कोचिंग सीरीज में तुमने ही क्रैक ज्वाइन किया किया था। था। I had a good percentile. I had a 99.9 percentile. So because I was हम्म। good in those stuff, so that helped. उसका उसका अलग प्रॉब्लम था कि मैं उसमें अच्छा था, तो मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया। मैंने अपने कैट के लिए जीडी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करी थी। मुझे लगा था ठीक है हो ही जाएगा, जब एग्जाम हो गया तो वो भी हो जाएगा। सो दैट इज अ लर्निंग तो फॉर बस ऑल ऑफ पांच अस। पांच पांच आईएम के कॉल थे, राइट? Yeah, I had calls from all IIMs. I think IIM अहमदाबाद का मेरा वर्बल में 1 मार्क्स से कोई कॉल मिस हो गया था, कि वर्बल का जो कट ऑफ था मेरा 1 मार्क्स से कम था। बट द रियलिटी इज कि ना कि दैट प्रिपरेशन फॉर एमबीए, जब आईआईटी की प्रिपरेशन हम कर रहे थे तब थोड़ा छोटे थे, और वो थोड़ा भेड़ चाल टाइप थी, यू आर डूइंग व्हाट द हार्ट डिड। बट आईआईटी में आने के बाद तो a lot of people go for these options, MBA, GRE, GMAT, whatever, but वो खुद से सोचा हुआ डिसीजन था। and so आई फील वेरी प्राउड कि उस डिसीजन के लिए मैंने मेहनत की। कॉलेज में रहते हुए यू हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इफ यू आर इन अ वेरी गुड कॉलेज लाइक एन आईआईटी व्हिच इज सो रिसोर्सफुल, इतनी कल्चरल एक्टिविटीज चल रही है, इफ यू से इतनी स्पोर्ट्स चल रहा है। शिवाल वाज लाइक आईआईटी का आज तक का, आई थिंक शिवाल यू आर द एथलेटिक चैंपियन, आज तक के आईआईटी की हिस्ट्री में आपसे बेटर परफॉर्मेंस किसी का नहीं रहा है ऐसा, इफ आई रिमेंबर राइट, राइट? हाँ, आई गेस आई डोंट नो द स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पता, लेकिन हाँ काफी तो आई डिड ऐसे गुड इतना बोल सकते हैं, यस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आईआईटी में होती रहती थी। सो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू लर्न अ लॉट, बट यू आल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड। उस चीज में अगर आप फोकस करके कुछ कर पाते हो तो दैट इज रियली गुड। एंड उस सेंस में आईआईटी दिल्ली हैज हैड अ वेरी गुड एक्सपोजर। इवन अभी आप देखोगे शिवाल, तो इंडिया के बहुत सारे जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं आईआईटी दिल्ली से हैं, ज्यादा हर आईआईटी से और हर अच्छे कॉलेज से या छोटे कॉलेजेस से भी बहुत लोग हैं, बट आईआईटी दिल्ली का टू बी फ्रैंक शेयर ज्यादा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट वाले हों, जोमेटो वाले हों, स्नैपडील के हों, बहुत सारी यस कंपनीज यस, में आप हम देखो। उनको बाकी लोगों को हम बैकग्राउंड देते हैं। बेसिकली वी बोथ आर फ्रॉम शिवालिक हॉस्टल, एंड शिवालिक हॉस्टल हैज दिस हिस्ट्री ऑफ जनरेटिंग ग्रेट स्टार्टअप्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड जोमेटो। तो ये दो और भी काफी, मतलब ये दो तो मैं तुम्हारे सामने नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आईआईटी दिल्ली में शिवालिक हॉस्टल से स्टार्ट हुए। तो वी आर बोथ द एलुमनाइज ऑफ शिवालिक हॉस्टल। तो हमारे हमारे जो सीनियर्स थे, 4 ईयर सीनियर्स, 1 ईयर सीनियर, 2 ईयर सीनियर्स, इन लोगों ने ये सारे ग्रेट स्टार्टअप्स को स्टार्ट किया। सो वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप्स, मे बी इनिशियल प्रोसेस के अंदर हमने देखा भी। तो वो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट था। अनिलेश ने कमेंट भी लिख रखा है, बाकी लोगों को भी काफी एंजॉय कर रहे हैं हमारे सेशन को। हर ख्याल को बहुत दिनों बाद मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स के अंदर, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अमित को बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। सो गौरव इज विद अस, सो लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस, मोहन। तो वो एक सही बात है, जो एक्सपोजर जिस तरह का आईआईटी दिल्ली ने दिया ना, हर तरह का एक मिक्स, मतलब एक जो एक्सपोजर ग्रोथ के लिए जरूरी है, सिंपली आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी है वो एक अलग बात है, कोर के लिए जरूरी है अलग बात है, लेकिन एक जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, 4 लोगों के सामने जाना, बातें करना, वो एक कॉस्मोपॉलिटिकन एटमॉस्फेयर जिसमें हम बड़े हुए,
दैट वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ आईआईटी दिल्ली। तो आईआईएम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा तुम्हारी लाइफ में? जब तुम आईआईएम गए, आईआईएम लखनऊ गए फाइनली, तो आईआईएम लखनऊ का क्या कंट्रीब्यूशन था? सो आईआईटी के बाद मैंने एमबीए की एग्जाम दी थी और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मैं आईआईटी में प्लेसमेंट्स, मैंने जॉब नहीं ली थी आईआईटी में, शुरू में प्लेसमेंट से बैठा था। पहले जो डे जीरो डे वन वाले जॉब्स होते हैं, मेरे लगे भी नहीं, शायद मैं उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन उसके बाद ना मेरे अंदर ये आ गई बात कि मैं दो चीज करना चाहता था। मैं बेसिकली स्कूल खोलना चाहता था रूरल बिहार में, ये मेरा उस समय का प्लान था। लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा प्रोसीड कैसे करना। तो दूसरा ऑप्शन लग रहा था कि मैं थोड़ा और एमबीए करता हूँ, थोड़ा उसमें चीजें सीखता हूँ, क्योंकि एमबीए में आपको बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाते हैं। और मेरा कैट का एग्जाम अच्छा ही हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मैं प्लेसमेंट नहीं लिया। उसके बाद कैट का रिजल्ट आया, फिर उसके इंटरव्यू वगैरह हुए, तो मेरा आईएम लखनऊ में हो गया। तो आईएम लखनऊ में दो चीजें सीखी मैंने। आईएम लखनऊ में एक चीज तो मेरे को पहले थोड़ी ऑड लगी, मतलब कि कंपेयर टू आईआईटी, आईआईटीज वर प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आपको जो मन है आप कर रहे हो। मतलब गलत बात है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से भी बहस हो रखी है। और मतलब कि एंड दे गेव यू दैट फ्रीडम, बेसिकली द डायरेक्टर वाज एग्जैक्टली। ओपन टू आर्ग्यूइंग विद यू, डिस्कसिंग विद यू, राइट। लेकिन यस आईएम यस। में वो नहीं था। आईएम इज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्लेस। सो आईएम में तो मतलब कि जो उनके मतलब कि पियोन्स हैं, क्लर्क्स हैं, इवन दे हैव पावर ऑन द स्टूडेंट्स, जबकि स्टूडेंट्स थोड़े और बड़े हो गए होते हैं, काफी लोग एक्सपीरियंस थे। मेरे बैच में खास करके 10% लोग ही फ्रेशर्स थे, 90% वर एक्सपीरियंस्ड। एवरेज वर्क एक्स वाज 4 इयर्स। कितने लोग थे जो मैरिड थे या जो 15-15 साल गवर्नमेंट सेक्टर में काम करके आए थे। तो द गुड थिंग वाज आई गॉट टू लर्न अ लॉट। मतलब इतने सारे लोग, उनके डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, उनके लाइफ के पर्सपेक्टिव्स, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। एक मेरे सेक्शन में थे जो एनडीए करके काफी सीनियर ऑफिसर थे, जो कि आईएम में आए हुए थे। तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखने मिला। और आईएम में दूसरी चीज एक और मिली कि जो आईएम लखनऊ की लाइब्रेरी थी ना, वो छोटी बट बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। सो वहां मैं बैठ के बिजनेस बुक्स, बायोग्राफीज, ये सब पढ़ता रहता था, जिससे कि आई गॉट टू लर्न अ लॉट। और वहां जाके मेरे आइडियाज बहुत क्लियर हुए, मुझे लाइफ में और क्या करना है, कैसे कोशिश करनी है। ये जाके अच्छा रहा, काफी कुछ सेंस में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का। मैं पढ़ाई में, टू बी वेरी फ्रैंक, आईएम में मेरे ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं थे। उसका रीजन था कि मेरे को ये रियलाइज होने लग गया था कि जो मैं फॉर्मल एजुकेशन ले रहा हूँ, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीयर ग्रुप से लर्निंग, लाइब्रेरी से जो मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था वो लर्निंग। सो मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं थे आईएम में, बट द लर्निंग वाज इमेंस। तो फिर ये मतलब आईआईएम से निकलने के बाद शायद तुमने जॉब करी थी, मुझे जहां तक याद है। हाँ जी, वो आईएम से जॉब निकलने से के तुम्हारा बाद बुक में ट्रांजिशन कैसे हुआ एकदम, मतलब बुक लिखने का तुम्हारे दिमाग में विचार एकदम से कैसे जन्म ले बैठा? सो आईएम में वही था कि दो तीन चीज करना चाहता था, या तो स्कूल खोलना चाहता था, या फिर अपनी कोई अपनी और अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहता था। तो मैं आईएम ने भी एक बार बात किया कि यार मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, प्लान तो यही था। बट कुछ हो गया ऐसा, फिर आई रियलाइज कि नहीं यार, एजुकेशन लोन है सर पे, तो अगर मैं प्लेसमेंट नहीं लूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे को लोन चुकाने में। सो उस सेंस में आई सेट फॉर अ जॉब, बट आई ट्राइड वन थिंग, समवन एडवाइज मी, समवन फ्रॉम in fact a junior batch, someone from a junior advised me that if you want to be in the education sector, then try to go for a job in the education sector. So मैं so education sector की बहुत कम कंपनीज आती थी कैंपस से, very frankly, but NIIT was one such organization and a very reputed organization. It is one of the most famous education sector organizations in India and one of the earliest. So I tried for that. I studied very hard for NIIT interview. किस्मत अच्छी थी, मेरा हो भी गया। सो मैं 2 साल वहां रहा, काफी कुछ सीखा। बट इस बीच में चेंज क्या आ गया मेरे अंदर कि मैं आईएम में जब था ना, तब तक मेरे को लिखने का शौक जो मेरा था, मैं छोटे-छोटे आर्टिकल्स कुछ-कुछ लिखता रहता था। तो आईएम में मेरी मेरी एक बैचमेट थी, उन्हें उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार यू शुड राइट अ बुक बिकॉज़ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी है, यू सेंस आउट द ह्यूमर इन थिंग्स, तो यू शुड राइट अ बुक। सो वो मेरे अंदर कहीं वो हमेशा से कुछ वो कीड़ा था कि यार लिखना है। लेकिन मैं जब जॉब कर रहा था, तो ऑब्वियसली आपके पास जॉब में टाइम कम होता है। मेरे को पढ़ने की भी बहुत शौक था। इनफैक्ट देयर वर डेज़ जब मैं एक दिन में 4-4 बुक पढ़ गया हूँ। इतना ज़्यादा मेरे को पढ़ने का शौक था। तो तो टाइम नहीं मिल रहा था। सो आई डिसाइडेड आई सो आफ्टर 2 इयर्स इन माय फर्स्ट जॉब, आई क्विट माय जॉब विद द प्लान कि आई विल ट्रैवल, आई विल राइट और कुछ ऐसे ही करूँगा। तो पहले मैंने 6 महीने का ब्रेक सोचा, फिर जॉब तो से पेपर तो डाल दिया, रिज़ाइन तो कर दिया, कुछ सेविंग-वेविंग तब तक मिल गई थी। लेकिन फिर जब तक जॉब खत्म होती, तब तक ये हो गया कि नहीं, 6 महीने से की जगह 12 महीने करूँगा, पूरा 1 साल का ब्रेक लूँगा। तो और वो ब्रेक एक्चुअल में 15 महीने हो गए, मतलब 15 महीने मैंने बस
डिस्कवरी चैनल देखा, इधर-उधर ट्रैवल किया, उसके बाद स्टोरीज़ सोचे, स्टोरीज़ लिखा। तो उस सो दैट गिव मी द मतलब उस फेज़ में ही मैंने अपनी बुक लिखी, उसके बाद एक काफ़ी बुक काफ़ी लिखी लाइफ और ट्रांसफॉर्मिंग काफ़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आई गेस ये बुक लिखना तुम्हें। सेल्फ डिस्कवरी का एक पूरा एक्सपीरियंस रहा होगा नहीं? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं इकबाल। दिस वाज़ अ प्रोसेस ऑफ पूरा सेल्फ डिस्कवरी। मेरे को हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्ट था, तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ता था। ऑब्वियसली आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो यू वांट टू क्रिएट समथिंग, बट टू रिसर्च तो क्रिएट करना पड़ेगा। समथिंग तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उतना नॉलेज भी होना चाहिए। आप हवा से चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते। आपको सो इन फैक्ट आईआईटी दिल्ली में वी यार हैड अ कोर्स फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेसर सनील बी, ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स था क्रिटिकल थिंकिंग। उसमें मैंने ही कुछ क्रिएटिविटी पे मैंने ये प्रेजेंटेशन दी थी कि या कि यू नीड टू हैव नॉलेज टू क्रिएट मोर नॉलेज। तो वो मेरे को एग्ज़ैक्टली करना पड़ा था, वो काफ़ी डीप में रिसर्च करना पड़ा था और हिस्टोरिकल बातें थी, आप गलत नहीं लिख सकते थे, अगर आप गलत लिख दो तो आपके अगेंस्ट चली जाएगी। हुँ, सो हुँ, वो सब हुँ। एफर्ट करके मैंने वो अच्छा बुक लिखा मेरे और ख्याल उसको से पब्लिश किया। यस, यस मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे यहाँ पे कि तुमने जेईई कैसे क्रैक किया? मेरे ख्याल से उसमें कुछ तुम स्पेसिफिक टिप्स देना चाहते हो स्टूडेंट्स को या एग्जाम क्रैक करने में, क्योंकि मुझे लगता है इससे बड़ा इंसान एग्जाम क्रैक करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि इसने जिस एग्जाम पे हाथ रखा उसे क्रैक किया। ये मोहन की बहुत यूनिक क्वालिटी है। वो ऐसा क्या उसकी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर है जिससे वो हर एग्जाम क्रैक कर लेता है। मेरे ख्याल से ये सब जितने भी हमारे जो लोग इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो तुमसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन क्रैकिंग द एग्जाम, स्पेशली लाइक एग्जाम लाइक आईआईटी। सो देखिए एक चीज़ जो बहुत क्लियर है एग्ज़ाम्स को, किसी भी एग्ज़ाम को लाइफ के आई थिंक किसी भी डिफिकल्ट चीज़ को करने के लिए वो है प्रैक्टिस। सो जो भी एग्ज़ाम है आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हम कोटा में हमारे एक टीचर होते थे जो बोलते थे कि जो यहाँ पढ़ने आया है ना, वो फाँकी मारने आया है। फाँकी मारना है इसकी टाइम पास करने आया है। जो प्रैक्टिस करने आया है वही पढ़ने आया है। सो दैट इज़ द रियलिटी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ना उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ही बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता था। मैं खुद भी ज़रूरी नहीं कि उतना डिसिप्लिन था। प्रैक्टिस के लिए बहुत डिसिप्लिन लगती है, बट दैट इज द रियलिटी टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द डेविल, उसको समझो वो एग्जाम है क्या एंड देन उसकी प्रैक्टिस करो। और एक्चुअली मैं आप लोग से इस बात पे कहना भी चाहूंगा कि मैं शिवाल या ऐसे हमारे कुछ और आईआईटीएन फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलके बहुत सारे बच्चों को मेंटर करते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स या नॉर्मल स्टडीज, नॉर्मल गाइडेंस, लाइफ में क्या करना है, ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए मेंटर करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो उस सेंस में, ये फ्री मेंटरिंग है जो कि हम लोग ऑन आवर इन आवर वे टू ट्राई टू गिव बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज कनेक्ट कीजिए हमसे, ये फेसबुक ग्रुप पे ही कनेक्ट कीजिए। बट द रियलिटी इज द वन ट्रू रियलिटी इज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर whatever you want to achieve. That is the reality. तो बेसिकली जो हमारे पेपर्स हैं, जो उनका पैटर्न है, उस पैटर्न के बेसिस पे हमें क्वालिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई गेस दैट विल गिव अस रिजल्ट, राइट? Yes, you are, आप सही कह रहे हैं। यस तो मुझे तुम्हारा आखिरी उस बात से एंड करते हैं जो तुमने मुझे एक बार, बिकॉज मोहन और हमने मिलके साथ में काफी डिबेट्स भी करी हैं। सो एंड अपन उसी बात से करते हैं कि जो एक बार तुमने डिबेट में मुझे कोड बताया था, क्या था वो? शुरू होता था, थोड़ा याद दिलाओगे क्या मुझे? आई थिंक ये था अकेला कि चला था, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। हाँ, अकेला चला था, अकेला चलूंगा, राह के सितारों ना दो साथ मेरा, जो नहीं मिल सके वही लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी दिशा का अंधेरा। अगर थक गए हो तो लौट जाओ, अगर थक गए हो तो लौट जाओ, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। I guess we will end with this point of time, with this quote and this idea. Thanks Mohan for coming. I guess अब इस तरह के सेशंस को हम alternate days हमारे अनुभव सेशंस आएंगे, और कल I will be taking the topic of time management in the upskill series. So tune this same channel at 8 o'clock तुम tune in कर लो, तो we will talk about time management. I hope these sessions are useful. Give me a feedback if you want to improve it in some way, so that I could include those suggestions in these sessions and make it more useful for you. Thank you, Mohan. thank you Thank sir. you all for attending this session. Thank you Yes, sir. Yeah, thank thank you all for attending this session.